प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने शुरू किया था विसर्ग संधि का टॉपिक, विसर्ग संधि, जिसमें हमने सबसे पहली संधि पढ़ी थी सत्व विसर्ग संधि। कौन सी पढ़ी थी? सत्व विसर्ग संधि, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर किसी भी वर्ग के विसर्ग के बाद अगर किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आता है या कोई सा भी स आता है तो वह संधि होती है सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, सत्व विसर्ग संधि मैंने बताया था कि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या कोई सा भी स आने पर। आज हम शुरू करेंगे 2 नंबर पे है उत्वय विसर्ग संधि। कौन सी है? उत्वय विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें क्या है, इसके 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पार्ट की। पहले पार्ट में क्या होगा, ए के बाद विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद भी ए आ जाए तो क्या होगा, विसर्ग को हो जाएगा ऊ। क्या हो जाएगा? ऊ। ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए आने पर विसर्ग को ऊ हो जाएगा। उत्वय संधि का मतलब ही है विसर्ग को ऊ होना। और ये ए है, ये अपनी जगह रहेगा। ए प्लस ऊ दोनों मिलकर गुण संधि के द्वारा हो जाता है ओ। क्या हो जाता है? ओ। फिर आगे है ए का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह। फिर से समझेंगे इसको, यानी ए के पहला पार्ट है, हम उत्वय संधि के पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए आने पर विसर्ग को ऊ हो जाता है और ऊपर था ए प्लस ऊ दोनों मिलकर ओ हो जाता है। कौन सी संधि के द्वारा? गुण संधि के द्वारा। और आगे वाले ए का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। तो इस प्रकार से हम उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण है, जैसे पहला है राम है प्लस ए वदत। राम है प्लस ए वदत। दूसरा है कह प्लस अत्र। कह प्लस अत्र। जैसे तीसरा है सह प्लस ए हसत। ठीक है, सह प्लस ए हसत। फिर चौथा उदाहरण आ जाएगा कह प्लस अस्ति। कह प्लस अस्ति। ठीक है, यानी मैं में ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद आ गया ए, तो यहां ए के बाद विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद ए हो गया, विसर्ग को हो जाएगा ऊ, नीचे आया ए प्लस ऊ मिलकर हो गया ओ। क्या हो गया? ओ। इधर बचा रा और मैं, राम, क्योंकि हमने मैं हलंत हो जाएगा, हमने ए भी निकाल लिया और विसर्ग भी दोनों निकाले। ए विसर्ग नीचे आ गए, ए नीचे आ गया, विसर्ग का ऊ हो गया, दोनों मिलकर ओ हो गया। राम का मैं हलंत ओ, और आगे वाले ए का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। क्या हो जाएगा? ठीक है, वदत। अगर हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये बनेगा, मैं में ओ मिल जाएगा, ये बन गया रामो और अवग्रह चिन्ह वदत। अवग्रह चिन्ह के ऊपर आपको कभी भी लाइन नहीं लगानी है, तो ये बनेगा रामो वदत। ठीक है। दूसरा है क प्लस अत्र। तो यहां विसर्ग को हो गया ए, आगे अत्र, तो यहां हो गया क पूरा, विसर्ग को ऊ हो गया, सॉरी, विसर्ग को हो गया ऊ और ए और ऊ मिलकर हो गया ओ। क्या बन गया? ओ। आगे वाले ए का हो गया अवग्रह चिन्ह और ये बन गया कोअत्र। क्या बन गया? कोअत्र। फिर आगे है सह प्लस ए वदत। यहां ए के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद ए है, तो विसर्ग को हो जाएगा ऊ और ऊ को हो जाएगा ओ, तो ये बनेगा सो। ए का हो गया अवग्रह चिन्ह सो ए हसत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हमें अवग्रह चिन्ह के ऊपर लाइन नहीं लगानी है। ठीक है। फिर चौथा उदाहरण है कह प्लस अस्ति। विसर्ग को हो गया ऊ और इधर क में ए और ऊ मिलकर हो गया ओ, तो ये हो गया को अस्ति। ठीक है, ये है उत्वय विसर्ग संधि का पहला पार्ट। ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए आने पर विसर्ग को ऊ हो जाता है और ए और ऊ मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ, और आगे वाले ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट।
ठीक है। उत्व विसर्ग संधि का सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट में होगा ए के बाद विसर्ग, ए के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ये, व, रे, ले, है वर्ण आने पर, यानी हमने सत्व विसर्ग संधि में पढ़ा था कि विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या कोई सा भी स आने पर सत्व विसर्ग संधि होगी, और बाकी व्यंजन बच गए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके बाद बच गए तीसरा, चौथा, पांचवा, और तीनों स को छोड़ के बच गए यह, वह, र, ले, है। 33 व्यंजनों में ये व्यंजन सत्व में आ गए, बाकी यहाँ आ गए उत्व में तीसरा, चौथा, पांचवा, यह, वह, र, ले, है वर्ण आने पर विसर्ग को हो जाएगा उ। क्या हो जाएगा? उ। और इधर बचा ए प्लस उ मिलकर गुण संधि के द्वारा बना देंगे ओ, और ये आगे वाला वर्ण है वो नीचे सीधा लिखा जाएगा, यहाँ अवग्रह चिन्ह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अवग्रह चिन्ह होता है ए की जगह, तो यहाँ ए नहीं है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कोई भी ये व्यंजन है तो व्यंजन सीधा लिखा जाएगा नीचे, ठीक है। यानी ए के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, वह, र, ल, है वर्ण आने पर विसर्ग को उ हो गया, और ऊपर ए था, ए प्लस उ मिलकर ओ हो गया, ठीक है। तो उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण है, पहला है जैसे राम है प्लस से हसती, राम है प्लस से हसती। दूसरा है कह प्लस से गच्छति। फिर तीसरा है देव है प्लस से यच्छति। चौथा उदाहरण है अश्व है प्लस से धावती, अश्व है प्लस से धावती, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे राम है प्लस हस्ती, इसमें ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद आ गया है, विसर्ग को हो जाएगा उ। क्या हो जाएगा? उ, और ऊपर था ए, वही बात है, ए प्लस उ मिलकर बन जाएगा ओ। इधर बचा रा और मैं हलंत, ठीक है। ये अलग लिखा जाए, है का कुछ नहीं बिगड़ेगा, है अपनी जगह रहेगा, है अपनी जगह रहेगा। तो हम आगे लिख देंगे हस्ती। क्या लिख देंगे? हस्ती। और दोनों पदों को अलग अलग लिख देंगे, ये बनेगा सीधा रामो हस्ती। क्या बनेगा? रामो हस्ती। इसी प्रकार से है कह प्लस गच्छति, विसर्ग को हो गया उ, ए प्लस उ मिलकर हो गया ओ, और ये बन जाएगा को गच्छति। क्या बन जाएगा? को गच्छति। इसी प्रकार से है देव है प्लस से यच्छति, यहां विसर्ग को हो गया उ, उ को हो गया ओ, और ये बन जाएगा देवो यच्छति, देवो यच्छति, ठीक है। इसी प्रकार से आगे है अश्व है प्लस से धावती, तो यहां विसर्ग को हो जाएगा उ को हो जाएगा ओ, और ये बन जाएगा अश्वो धावती। क्या बन जाएगा? अश्वो धावती। ये है अपना उत्व विसर्ग संधि का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में बताया गया था कि ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए आने पर उत्व विसर्ग संधि होगी। सेकंड पार्ट में है ए के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद में स्वर नहीं है या व्यंजन दिए गए हैं, वो भी किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यह, वह, र, ल, है वर्ण आने पर, ये व्यंजन आने पर विसर्ग को उ हो जाएगा, और ए प्लस उ मिलकर ओ हो जाएगा। यहाँ प्लस से पहले जो भी शब्द होगा उसमें अंत में ए होगा, यानी अकारांत शब्द होगा, अकारांत विसर्ग होगा, ठीक है। राम, कै, देव है, अश्व है, सब के अंत में ए और ए के बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में ये व्यंजन आने पर विसर्ग को उ होकर ओ हो जाएगा, और सीधा सीधा लिखा जाएगा। आगे वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हस्ती का हस्ती लिख दिया, गच्छति का गच्छति लिख दिया, यच्छति का यच्छति लिख दिया, और धावती का धावती लिख दिया, ठीक है। ये थी अपनी उत्व विसर्ग संधि। अब आगे हम देखेंगे 3 नंबर पर है ऋत्व विसर्ग संधि। कौन सी है? ऋत्व विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग को र हो जाता है। कब हो जाता है ये हम आगे अभी समझेंगे। तो 3 नंबर पे अपनी संधि होगी ऋत्व विसर्ग संधि, ठीक है। तो इसमें क्या होगा?
सबसे पहले देखोगे ए या आ को छोड़कर, क्या देखोगे, ए या आ को छोड़कर अन्य किसी भी स्वर के साथ, अन्य किसी भी स्वर के साथ विसर्ग आने पर, ठीक है, यानी ए या आ को छोड़कर अन्य किसी भी स्वर के साथ विसर्ग आने पर और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का वही व्यंजन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, वे, रे, ले, है वर्ण आने पर या कोई भी स्वर आने पर रुत्व विसर्ग संधि में विसर्ग को रे हो जाता है। क्या हो जाता है, रे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ए या आ के बाद, ए आ के बाद नहीं, ए या आ को छोड़कर अन्य किसी भी स्वर के साथ। अभी हमने देखा था उत्व विसर्ग संधि में भी यही व्यंजन थे आगे, लेकिन यहां विसर्ग से पहले ए था। क्या था, ए। इसमें आगे व्यंजन ये मिल सकते हैं, लेकिन प्लस विसर्ग से पहले हमें ए स्वर नहीं मिलेगा, इसलिए ये रुत्व विसर्ग संधि है। कौन सी है, यहां उत्व में था ए के बाद विसर्ग, ठीक है, और रुत्व में ए या आ के साथ विसर्ग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे उदाहरण है, पहला है मुनि है प्लस इति, दूसरा है पितु है प्लस इच्छा, तीसरा है धेनु है प्लस गच्छति, ठीक है, चौथा है ज्योति है प्लस गमय है। ये है, देखो, ए आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के साथ विसर्ग, और विसर्ग के बाद में ये व्यंजन या कोई भी स्वर आने पर विसर्ग को रे हो जाता है। रुत्व विसर्ग संधि का मतलब विसर्ग को रे होना। तो यहां मुनि में ई के बाद विसर्ग है, किसके बाद है, ई के बाद विसर्ग है, इसलिए यहां विसर्ग को हो जाएगा रे। आगे है इति, ठीक है, फिर बचा इधर है मुनि, विसर्ग को रे हुआ है, मुनि का मुनि रह गया। रे के बाद अगर स्वर आया हुआ है तो वह स्वर उस रे में मिल जाएगा। रे के बाद कोई व्यंजन आया हुआ है तो वह आधा रे हलंत रे आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। तो इसमें तो स्वर है, तो ये क्या बनेगा, मुनि रीति। क्या बनेगा, मुनि रीति। इसी प्रकार से है पितु है प्लस इच्छा, यहां विसर्ग को हो जाएगा रे और आगे ई आ गया तो ये बन जाएगा पितुरिच्छा। क्या बन जाएगा, पितुरिच्छा, ठीक है। फिर आगे है धेनु है प्लस गच्छति, यहां ऊ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, कै वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया, तो यहां हम देखेंगे विसर्ग को हो गया रे, ये रे आगे गै के ऊपर चला जाएगा और इसको हम लिख देंगे धेनुर गच्छति। क्या लिख देंगे, धेनुर गच्छति। इसी प्रकार से है ज्योति है प्लस गमय है, तो यहां विसर्ग को हो जाएगा रे और रे के बाद व्यंजन है, कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो रे है वो गै के ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा ज्योतिर्गमय है। क्या बन जाएगा, ज्योतिर्गमय है, ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आ गया पांचवा उदाहरण है, धनु है प्लस वेद है, धनु है प्लस वेद है, ऊ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद में वह आ गया। क्या आ गया, वह, तो ये विसर्ग को रे हो जाएगा और ये वह चला जाएगा वे के ऊपर, ये बन जाएगा धनुरे वेद है। इसी प्रकार से छठा उदाहरण है, आयु है प्लस वेद है, आयु है प्लस वेद है, तो ये क्या बन जाएगा, आयुरे वेद है। क्या बन जाएगा, आयुर्वेद है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको समझना है, रुत्व विसर्ग संधि में ए आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के साथ विसर्ग, यानी रुत्व विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले ए आ स्वर नहीं मिलेगा, बाकी स्वर मिल सकते हैं। ज्यादातर तो आपको ई और ऊ ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं इसमें, ई और ऊ, अन्य स्वर भी मिल सकते हैं लेकिन विसर्ग से पहले ए आ नहीं मिलेंगे। उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले ए मिलेगा, रुत्व में ए आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर मिलेगा, ठीक है। कुछ दो चार अपवाद शब्द हैं
जिनके अंदर ए से पहले विसर्ग विसर्ग से पहले ए होने पर भी रुत्व विसर्ग संधि होती है, वो आपको कल नोट डालकर लिखवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कहां पर विसर्ग से पहले ए होने पर भी रुत्व विसर्ग संधि होती है। जिस प्रकार से आप शब्द पढ़ते हैं पुनः प्लस अपि पुनरअपि, पुनः प्लस आयाति पुनरायाति, पुनः प्लस गणना पुनर्गणना, तो पुनः शब्द और एक अंतः शब्द है, एक माता है, एक पिता है, एक प्रातः है, ये 3-4 शब्द हैं। इनकी एग्जाम्पल आपको कल लिखवा देंगे और बता भी देंगे कि यहाँ विसर्ग से पहले ए होने पर भी रुत्व विसर्ग संधि होगी, वो अपवाद स्वरूप शब्द होंगे। ठीक है, तो आज हमने उत्व संधि पढ़ी और रुत्व पढ़ी। रुत्व का एक थोड़ा सा 2-4 उदाहरण उसके बाकी हैं और उसके बाद हम कल ये जो विसर्ग संधि है इसको कंप्लीट कर लेंगे। विसर्ग संधि में एक लोप विसर्ग संधि और बची है। उसके बाद आपका मैंने बताया था कि 24 तारीख को सोमवार को आपका संधि का टेस्ट होगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा और टेस्ट में 20 एग्जाम्पल होंगे। अच्छी तरह से तैयारी करें, बिना नकल का सहारा लिए आपको टेस्ट करके ईमानदारी के साथ उसमें सबमिट करना है ऐप में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके।